तो what we do if I stop the trading after so many loss? तो क्या हमें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए इतने ज़्यादा लॉस के बाद, या फिर कैरी ऑन करनी चाहिए? कई लोग क्या करते हैं, 1,00,000 2,00,000 या इससे ऊपर या इससे नीचे लॉस करके, जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना लॉस करके बैठ जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग में। तो सबसे पहली बात, आपने जब भी इसमें लॉस किया तो आप समझ लेना कि आप सेंटर में हो, ठीक है। ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल होने का जो रोड मैप है ना, उसमें आप सेंटर में हो। अभी मैं क्या करता होता हूँ, जब भी आपका लॉस हो, क्या करो, छोटे में काटो। जब भी आपका प्रॉफिट हो तो जितना होल्ड कर सकते हो करो, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम आपके नज़रिए से सोचें कि अगर हम ट्रेडिंग छोड़ दें, ठीक है, छोड़ने के बाद क्या होगा दोस्तों? आप कोई ऐसा वैसा कोई भी नया काम ढूंढ लेंगे, ठीक है। उसमें भी सक्सेस होने के लिए आपको कम से कम 1 2 3 साल लगेंगे ही लगेंगे। उससे बढ़िया है कि आप ट्रेडिंग में ही आप 1 2 साल और देख लो, ठीक है। कभी भी ट्रेडिंग में घबराना नहीं है, लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जब भी आपका लॉस हो ना बड़ा सारा, सब कुछ काट कर डेमो ट्रेडिंग पर आ जाना है, ठीक है। डेमो ट्रेडिंग पर जैसे हमने वहाँ पे $10,000 का अकाउंट ले लिया, ठीक है, डेमो ट्रेड। उसमें हमने क्या करना है, $100 मैक्सिमम रिस्क लेना है, स्टॉप लॉस लेना है। अगर $100 से ऊपर $101 भी हो गया ना, तो हमने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस काट देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी। अगर आपका जाएगा तो $100 जाएंगे, अगर आपके आएंगे तो वो 300 400 500 ऐसे आएंगे, ठीक है। तो आपने इसी बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, अपनी कैपिटल का सिर्फ 1% यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वह 5-6 हज़ार से 30,000 40,000 50,000 बना भी लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये बनाने के बाद वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग में 10 दिन के बाद जब आपने 50,000 बना लिया, आप क्या सोचते हो कि जो ये 50,000 है, इसको मैं एक दिन में ही 1,00,000 तक ले जाऊं, ठीक है। तो दोस्तों, कभी भी आपने ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये वाली चीज़ ना बिल्कुल गलत है। हमें किसी भी ट्रेड का कुछ नहीं पता होता है कि ये वाली सही जाएगी, ये वाली गलत जाएगी। हमने बस अपने टेक्निकल से इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। आपके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय मार्केट ऊपर जाने के नीचे जाने को देखने के लिए, ठीक है। आप क्या करो, बैक टेस्टिंग करो, अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाओ, ठीक है। इससे बाद आपका जो विन रेट होगा स्ट्रेटेजी का, वो ढूंढो। जैसे मैं रिट्रेसमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो इसमें जो विन रेट है वो 25 से 35 तक है। तो अभी आपको क्या लग रहा होगा कि अगर इस जो स्ट्रेटजी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका जो विन रेट है वो थोड़ा कम है, कहने का मतलब। तो दोस्तों, ये थोड़ा कम नहीं है, बल्कि रिस्क रिवार्ड से आपका जो मैं कहता हूँ स्ट्रेटजी होती है ना, वो घटिया से घटिया भी हो ना, और अच्छी से अच्छी हो, वो दोनों, अगर आपकी स्ट्रेटजी घटिया से घटिया हो और आपका रिस्क मैनेजमेंट सही हो, तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल माने जाओगे, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अच्छी है और आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल गलत है, फिर आपकी जो ट्रेडिंग में जर्नी है वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकने वाली, क्योंकि आप क्या कर रहे होगे उस टाइम पर, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने में ध्यान दोगे, ठीक है। तो कभी भी आपने 3-4 साल के बाद में ऐसे नहीं सोचना कि यार अभी हम क्या करें, तो कुछ हो तो नहीं रहा ट्रेडिंग में,
अभी हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ने से क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कोई जॉब मिलनी है। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की जॉब करोगे, ठीक है, उसमें भी आपके 3-4 साल तो बर्बाद होंगे ही होंगे, पक्की बात है ये तो। ठीक है, और जो ट्रेडिंग में आप बिल्कुल 10 नंबर्स की जगह 9 पर पहुंच ही गए हो, 10वें नंबर वाली सीढ़ी आपने चढ़नी है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ से नीचे आओगे ना, और फिर आपने सोचा कि हाँ अभी हम ट्रेडिंग साल से 2 साल के बाद मैं दोबारा से स्टार्ट कर लूँगा, वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि आपने भी पहले क्या किया होगा, सभी कुछ सीख कर छोड़ दिया होगा। कभी भी कोई भी काम है, ट्रेडिंग नहीं, कोई भी काम, जब भी एंड तक आप पहुंच जाए ना, तो उसे छोड़िए मत। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने के बाद हम क्या करें। सबसे पहले तो ट्रेडिंग में लॉस बिल्कुल कम होना चाहिए। जैसे आपका $50 का अकाउंट है, $50 के आप क्या कर सकते हो, $50 का आप 1% रिस्क ले सकते हो। ठीक है, 0.50 डॉलर्स होंगे शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप, इतना ही है वैसे। ठीक है, आपने क्या करना है, लेवरेज कितने की लेनी है, 200 की जगह 100 की। ठीक है, अगर आप इतना छोटा रिस्क लोगे, ठीक है, और जो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा वो आपका 2, 3, 4, $5 का भी होगा, तो वो आप जितना लॉस कर रहे होगे उससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐसे नहीं देखना है कि ये तो $3-4 का ही लॉस हो प्रॉफिट हुआ है, अब मैं क्या करूं। ठीक है, आपने बिल्कुल पहली की बात तो डरना नहीं है, लॉस होने दो, प्रॉफिट होने दो, कोई रिएक्शन मत करो, जितना कम हो रिएक्शन दे सको उतना कम रिएक्शन दो। ठीक है, क्योंकि ये मनी है, इसे हम कमा भी सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें बस ध्यान देने की बात है कि आप इस प्रोसेस है जो उसको फॉलो करो। ठीक है, आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आज मैंने क्या किया, प्रॉफिट किया, कल को वही प्रॉफिट और हमारी जो पुरानी वाले हमने पैसे डाले हुए थे, जैसे आपका 50,000 तो 5,000 तो आपका अमाउंट है। ठीक है, जो आपने ट्रेडिंग में डाला था, 10,000 आपने प्रॉफिट कर लिया, आपका सोचोगे 15,000 जो बने हैं आपके टोटल, उससे आप एक ट्रेड मारोगे। अगर वो ट्रेड सही गई फिर तो आपके पैसे बन गए, आप खुश हो गए। ठीक है, अगर आप उसका नेगेटिव पार्ट सोचो कि आप क्या करोगे, उसको अगर लॉस कर गए तो आपकी सारी कैपिटल जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आपने ऐसे नहीं करना दोस्तों, कभी भी आपने 1 या 2% रिस्क लेना है अपनी कैपिटल का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।